साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो 1.5 साल बाद बहुत सारे विवादों के बीच रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे सिनेमा घरों में उतर चुकी है। हो सकता है आपने फिल्म देखी हो, या हो सकता है कि रिव्यू पढ़ा हो, या हो ये भी सकता है कि आप चेहरे का बायकॉट कर चुके हो। मगर इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि चेहरे पहले ही दिन सिनेमा घरों में बुरी तरह पिट चुकी है। फिल्म को देखने लोग पहुंचे ही नहीं, और जिसकी सबसे बड़ी वजह सबके सामने है, और वो है रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के कुछ मिनट के रोल के चक्कर में रूमी जाफरी और आनंद पंडित ने खुद को करोड़ों की चपत लगवा दी है। और चेहरे की रेटिंग्स और रिव्यू पढ़कर रूमी जाफरी का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है, और वो फिल्म की बुरी हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि रूमी जाफरी ने जिंदगी में दोबारा रिया के साथ काम ना करने की भी ठान ली है। तो कैसी है चेहरे फिल्म? क्यों रूमी ने रिया चक्रवर्ती को सुनाई खरी खोटी? और कैसे अब बॉलीवुड में रिया का करियर वाकई में हो गया तबाह? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चेहरे फिल्म को 5 में से कहीं आधा तो कहीं सिर्फ 1 स्टार मिला है, वो भी अनु कपूर की एक्टिंग को लेकर, अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स को लेकर। बाकी फिल्म पूरी तरह से डिजास्टर करार दे दी गई है। अलग अलग फिल्म समीक्षक चेहरे को पहले ही दिन फ्लॉप बता रहे हैं। फिल्म में इमरान हाशमी के वो ही घिसे पिटे रोमांटिक गाने हैं। थ्रिलर के नाम पर कोर्ट रूम का छद्म गढ़ा गया है। सिद्धांत कपूर और रघुवीर यादव जैसे कलाकारों के हिस्से में काम ही नहीं आया। बात करें क्रिस्टल डिसूजा की, तो वो फिल्म में हर वक्त स्विमिंग पूल में ही नजर आई है, और सबसे ज्यादा जिस पर सबकी नजरें थी वो है रिया चक्रवर्ती। तो रिया फिल्म में केयर टेकर, या फिर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो नौकरानी के रोल में नजर आई हैं। रिया का रोल कुल मिलाकर 4 मिनट का भी नहीं है। रिया का एक्टिंग से 36 का आंकड़ा नजर आया, और रिया की वजह से ही फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई है। ये बात अब फिल्म के मेकर्स को समझ में आ चुकी है, क्योंकि कोर्ट रूम का ड्रामा दर्शक पसंद करते हैं। थ्रिलिंग फिल्में दर्शकों को अपनी तरफ खींचती हैं। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी जैसे कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को हिट करवा सकती है। मगर मेकर्स की सबसे बड़ी गलती है रिया चक्रवर्ती को फिल्म में स्पेस देना। अब भले ही अब तक मेकर्स ये कहते रहे हैं कि फिल्म सुशांत की मौत से पहले ही शूट हो चुकी थी, मगर फिर भी मेकर्स को समझना चाहिए था कि वो फिल्म में कोर्ट रूम दिखा रहे हैं, जजमेंट और फैसलों की बात कर रहे हैं, पाप और कर्मों की बात कर रहे हैं। तो अपनी फिल्म में रिया चक्रवर्ती को जगह क्यों दी गई? जिस रिया पर सुशांत की मौत का आरोप है, सुशांत की प्रॉपर्टी और पैसा हड़पने का आरोप है, ड्रग्स केस में 1 महीने जो रिया जेल में रह चुकी है, उस रिया को फिल्म में रखकर मेकर्स ने सबसे बड़ी गलती की है, और ये बात अब मेकर्स समझ चुके हैं। हो सकता है कि रिया अगर इस फिल्म में नहीं होती तो फिल्म का इतना बुरा हाल पहले ही दिन नहीं होता। अब जो अंदर की खबरें मिल रही हैं वो ये है कि मेकर्स फिल्म का पहले दिन का हाल देखकर सख्ते में आ गए हैं, और प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने आनंद फानन में रूमी जाफरी को अपने घर पर बुलाया और फिल्म की रिपोर्ट मांगी है। खबर है कि प्रोड्यूसर आनंद पंडित, जिनका फिल्म में पैसा लगा हुआ है, उन्होंने रूमी जाफरी के साथ आइंदा फिल्म ना करने की बात भी कह दी है। जिसके बाद रूमी ने भी बेहद गुस्से में रिया चक्रवर्ती को फोन कर खूब खरी खोटी सुनाई है। खबरें हैं कि रूमी जाफरी ने साफ कह दिया है कि वो अपनी जिंदगी में अब कभी रिया चक्रवर्ती के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि अब रूमी को समझ में आ गया है कि कलाकार और अपराधी में फर्क होता है। दर्शक कभी भी किसी अपराधी की फिल्म देखने सिनेमा घरों में नहीं जाएंगे। अब रिया को अब तक बॉलीवुड में रूमी जाफरी का ही इकलौता सहारा था, अब वो भी छिन गया है। तो रिया का बॉलीवुड में करियर पर अब फुल स्टॉप लगना भी तय है। मतलब रिया को आज से यानी 27 अगस्त से अपने पापों की सजा मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि चेहरे का हाल देखने के बाद में कोई भी डायरेक्टर, कोई भी मेकर रिया चक्रवर्ती को अपनी फिल्म में लेने की गलती कभी नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया की वजह से चेहरे फ्लॉप हुई है?
क्या रिया की वजह से रूमी जाफरी और आनंद पंडित का दिवाला आउट हो सकता है? और क्या रिया का करियर अब बॉलीवुड में हो चुका है खत्म? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती ने क्या सोचा है कि वो सुशांत को इस दुनिया से हटाकर खुद अपनी जिंदगी को आसानी से जी पाएगी? 75 साल के पिता से उसका इकलौता बेटा छीनकर खुद ऐश से रह पाएगी? 4 बहनों से भाई छीनकर क्या खुद कभी खुश रह पाएगी? तो रिया चक्रवर्ती को भले ही कानून से सजा मिलने में देरी हो रही है, मगर ऊपर वाले का कानून अपना काम कर रहा है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के साथ अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना रिया ने कभी नहीं की होगी। तो फिलहाल खबर ये है कि रूमी जाफरी का नया बयान आया है चेहरे फिल्म को लेकर और चेहरे फिल्म में रिया चक्रवर्ती के रोल को लेकर। दरअसल स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में रूमी जाफरी ने कहा, हमें कोई रिस्क नहीं लेना, हमारी फिल्म पूरी तरह अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की है। किसी भी कंट्रोवर्सी के चक्कर में हम करोड़ों रुपए और 2 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते। इंटरव्यू में रूमी से पूछा गया कि आपने फिल्म के पोस्टर में रिया को जगह क्यों नहीं दी, तो इस पर रूमी ने कहा, देखिए हम अपने काम से दगा नहीं कर सकते, जानबूझकर कीचड़ में पैर नहीं रख सकते। रूमी ने आगे कहा, पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ वो किसी से भी छिपा नहीं है और ना ही उसे छिपाया या दबाया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती को लेकर हम सोच रहे थे कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर हम गलत थे और इसीलिए अब हमें कई बदलाव करने पड़ गए हैं। रूमी ने आगे कहा, हम अपनी फिल्म चेहरे में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। रूमी ने आगे कहा, वैसे तो फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर क्रिस्टल डिसूजा का रोल पहले से ही ज्यादा है। रिया को पहले भी हमने सिर्फ कुछ मिनट के रोल के लिए लिया था और अब इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद तो हमने उसके रोल पर और भी कैंची चला दी है। रूमी ने साफ साफ कहा कि फिल्म में पहले ही रिया का रोल ना के बराबर था और अब तो वो संभावना भी खत्म कर दी गई है, जिसे लेकर दर्शकों का गुस्सा हमें झेलना पड़ रहा है। रूमी ने कहा कि हम दर्शकों की और सुशांत के फैंस की ताकत को समझ चुके हैं और हमें चेहरे फिल्म को बाइकआउट नहीं करवाना। हमने ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के लिए बनाई है, जिसमें अनु कपूर और क्रिस्टल मेन रोल में हैं। हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए और अब तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी, क्योंकि मैंने और आनंद पंडित ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। अगर फिल्म नहीं चली तो हम कंगाल हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार को कास्ट करना ही अपने आप में बड़ी बात है, इसीलिए हम किसी भी तरह का ना तो रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में फंसना चाहते हैं, वो भी किसी के 1-2 मिनट के रोल के लिए। अब रूमी की बातों का मतलब साफ है कि वो रिया चक्रवर्ती को इस फिल्म से पूरी तरह बाहर कर चुके हैं। मतलब जो रिया सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में वापसी के सपने संजो रही थी, उस रिया के लिए रूमी जाफरी का ये बयान किसी सदमे से कम नहीं है। अब रूमी ने चेहरे से रिया का पत्ता काट दिया और आगे भी नहीं लगता कि रिया को कोई अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहेगा। रिया फिल्मों के लिए तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी ट्राई कर चुकी है, कई डायरेक्टर्स के घर और दफ्तर के चक्कर काट चुकी है, मगर वहां से भी रिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब साफ है कि रिया पूरी तरह बेरोजगार हो चुकी है और रिया को कहीं भी काम नहीं मिल रहा। ऐसे में रिया के पास मुंबई जैसे महंगे शहर को छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुंबई में रहने के लिए पैसा चाहिए, जो रिया को मिलने से रहा। हाँ, अगर फिर से किसी और मासूम सुशांत को वो अपने जाल में फंसा ले तो मुंबई में रह सकती है। तो रूमी जाफरी के रिया के रोल पर कैंची चलाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।